अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस BS 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं और ये जो BS 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये MSc सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है और ये जो जीसी मेन कैंपस का कोर्स है ये एप्लीकेटेड कॉलेजेस का भी कोर्स है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं। तो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है रियल एनालिसिस 2 में हमने रीमान इंटीग्रेबल के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन में हमने आज के वीडियो लेक्चर में देखना है क्वेश्चन कि फंक्शन आपके पास रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। हमने ऐसा फंक्शन लेना है, हमने शो करवाना है कि वो जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0-1 में इंटीग्रेबल नहीं है, यानी कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, ठीक है। उसके अलावा अपना फीडबैक मस्त दिया करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो स्टूडेंट की डिमांड पे हम बना रहे हैं, तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपका लेक्चर, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे लेक्चर एक साथ मिले, एक साथ कैसे लेक्चर्स मिल सकते हैं, अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट का अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं, ठीक है क्या। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, शो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। फंक्शन आपके पास क्या है 0-1, फंक्शन आपके पास एफ है और ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है क्लोज इंटरवल 0-1 में। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, पहले फंक्शन को देखें। फंक्शन अगर एक्स की वैल्यू, एक्स अगर क्यू से बिलोंग करे यानी कि एक्स रैशनल हो, तो देन फंक्शन का आंसर फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। और अगर x बिलोंग करे क्यू प्राइम में से यानी कि x इरेशनल हो, तो देन फंक्शन का आंसर 0 होगा, यानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। और हमने बताना है कि ये आपके पास इंटीग्रेबल नहीं है क्लोज इंटरवल 0-1 में, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, फॉर एनी पार्टीशन p आप क्लोज इंटरवल 0-1, आपने क्लोज इंटरवल 0-1 की पार्टीशन करनी है, ठीक है। इसकी पार्टीशन करके आपने क्या करना है, इसके सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो क्लोज इंटरवल 0-1 है इसके सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है। इसके सुप्रीमम क्या आएगा, 1 आएगा और इसका इन्फीमम क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपने क्या बताना है कि फंक्शन आपके पास रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो या नहीं हो, उसके लिए क्या कंडीशन है कि फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो देन उसकी अपर रीमान सम्स और लोअर रीमान सम्स इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आते इट मीन्स के फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक हो क्या। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि फंक्शन आपके पास रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखना है कि फंक्शन आपके पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन आपके पास रीमान इंटीग्रेबल का है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने रीमान इंटीग्रेबल का एक क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो जिसमें फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। और उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप के हमने जो वो कुछ लेक्चर्स को इस तरह से करना है, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके पास रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ऐसे फंक्शन हम लेंगे, और एक फंक्शन हमारे पास ऐसा है जो रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में। तो ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सुप्रीमम इन्फीमम निकाली हैं, उसके बाद सुप्रीमम इन्फीमम निकालने के बाद आपने इसके अपर रीमान सम्स यहाँ पे यू लिखें, ठीक है। अपर रीमान सम्स आपने निकाले हैं। अपर रीमान सम्स निकालने के लिए जो सुप्रीमम है एम के, उसके डेल्टा एक्स के को मल्टीप्लाई करते हैं और समीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। समीशन अप्लाई करेंगे और देखें सुप्रीमम आपके पास क्या है, 1 है, 1 लिखें और साथ आपके पास डेल्टा एक्स के आ जाएगा। अब डेल्टा एक्स के आपके पास क्लोज इंटरवल 0 से 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, b माइनस ए होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, 1 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास अपर रीमान सम्स आ गए। अब लोअर रीमान सम्स, लोअर रीमान सम्स के केस में देखिए इन्फीमम आपके पास क्या है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा एक्स के साथ तो 0 ही आंसर आ जाएगा। अब आपने ये जो अपर रीमान सम्स है इनका आपने इन्फीमम लेना है, इन्फीमम लेंगे तब भी आपके पास अपर रीमान इंटीग्रल आएगा, ठीक है। तो इन्फीमम लेंगे आप अपर रीमान इंटीग्रल 0 से 1 के ऊपर छोटी सी आपको बार नज़र आ रही है, फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, 1, क्योंकि आपके पास अपर रीमान सम्स क्या है, 1 आए, इनका सुप्रीमम लेंगे तब भी 1 आएगा। और लोअर रीमान सम्स क्या है, 0 आए हैं, इनका सुप्रीमम लेंगे,
क्योंकि लोअर रीमान सम्स के केस में सुप्रीमम लेते हैं। तो लोअर रीमान सम्स देखें, 0 के नीचे छोटी सी बार नज़र आ रही है और ऊपर 1 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और आंसर इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अपर रीमान सम्स और लोअर रीमान सम्स, सॉरी अपर रीमान इंटेग्रल और लोअर रीमान इंटेग्रल का आंसर इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। एक आंसर 1 आ रहा है और एक आंसर 0 आ रहा है, यानी कि अपर रीमान इंटेग्रल और लोअर रीमान इंटेग्रल इक्वल नहीं है। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास रीमान इंटेग्रेबल नहीं है क्लोज इंटरवल 0-1 में। थोड़ा सा क्वेश्चन को अगेन बता देती हूँ कि आपके पास फंक्शन इस तरह से था कि अगर आपके पास x बिलोंग करे क्यू में से, यानी कि x आपके पास रैशनल हो तो फंक्शन आपके पास 1 आता है, अगर x इरेशनल हो तो फंक्शन का आंसर 0 आता है। तो आपके पास क्लोज इंटरवल क्या था, 0-1 था। आपने इसके पार्टीशन किया क्लोज इंटरवल 0-1 की इस तरह से पार्टीशन किया कि, और इसके सुप्रीमम और इन्फीमम निकाले हैं। इसके सुप्रीमम क्या आ गया, 1 आ गया, और इन्फीमम क्या आ गया, 0 आ गया। सुप्रीमम इन्फीमम निकालने के बाद आपने इसके अपर एंड लोअर रीमान सम्स निकाले हैं। अपर रीमान सम्स 1 आया और लोअर रीमान सम्स 0 आ गया। उसके बाद आपने अपर और लोअर रीमान इंटेग्रल निकालने थे, क्योंकि अगर अपर और लोअर रीमान इंटेग्रल का आंसर इक्वल आ जाता है, इट मीन्स के फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल होता है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आता, इट मीन्स के फंक्शन आपके पास रीमान इंटेग्रेबल नहीं है ओवर द क्लोज इंटरवल 0-1 में, ठीक है। अब फंक्शन में आपने क्या देखना है कि फंक्शन आपके पास सुप्रीमम के आगे, सॉरी अपर रीमान सम्स के आगे 1 आ गए। अपर रीमान सम्स का आपने इन्फीमम लिया तो फिर भी आंसर 1 आ रहा है, और लोअर रीमान सम्स का आपने सुप्रीमम लिया तब भी आंसर 0 आ रहा है, यानी कि अपर रीमान इंटेग्रल और लोअर रीमान इंटेग्रल का आंसर, एक का आंसर 1 और एक का आंसर 0। इट मीन्स ये आंसर इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है। अपर रीमान इंटेग्रल का आंसर 1 और लोअर रीमान इंटेग्रल का आंसर 0, 1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास रीमान इंटेग्रेबल नहीं है क्लोज इंटरवल 0-1 में। तो ये था आपके पास आज का वीडियो लेक्चर। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।